हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी न्यू दिल्ली में केरला एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू दिल्ली में है। केरला से ये मत समझिएगा कि केरल में है। तो ये आर के पुरम में आपकी परमानेंट टीचर की वैकेंसी है। देखिए, ये मत पूछिएगा कि गवर्नमेंट है या फिर वो है। मैं इतना बता देती हूँ कि ये आपकी परमानेंट जॉब, एक बार आपकी लग गई जॉब यहाँ पर तो फिर आपको वहाँ से रिमूव नहीं करा जाएगा। इसलिए इसको परमानेंट जॉब के तरीके से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बता देती हूँ, नर्सरी टीचर, असिस्टेंट टीचर, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, डीजीटी और आपकी पियोन, माली, स्वीपर, चौकीदार की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। अगर आप नर्सरी टीचर, असिस्टेंट टीचर और अगर आप चौकीदार के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको मलयालम आनी ज़रूरी है। बस इतना सा एक थोड़ा सा यहाँ पर है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने मेंशन कर दिया। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसी साइट से डाउनलोड करना है। केरल डालिएगा आप, स्कूल केरल स्कूल, ठीक है, rkp.org डालेंगे आप तो आ जाएगा। यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है। द मैनेजर केरला स्कूल सेक्टर 8 RK पुरम न्यू दिल्ली 110022 पे। यहाँ पे अपना फॉर्म आपको भेजना है। अब आपको बता देती हूँ कि इसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो अगर आप लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री और हिस्ट्री है, तो एज लिमिट यहाँ पर आपकी 30 ईयर्स होने वाली है, ठीक है। इसमें आपको BE BTech होनी चाहिए CSC से या फिर IT से, ठीक है। प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे PGD CA B और C लेवल का डिप्लोमा फ्रॉम DOEA CC से होना चाहिए। प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है, BTech नहीं कर रखी, तो MSc CSC से कर रखी हो या फिर MCA कर रखी हो प्लस 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, या फिर ME या MTech कर रखा हो CSC और IT से। केमिस्ट्री है तो MSc केमिस्ट्री से कर रखी हो या बायो केमिस्ट्री से कर रखी हो, 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। या फिर आपके पास BEd हो, ठीक है, साथ में। और BEd ये नहीं है तो BA BEd हो या फिर BSc BEd हो या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd या MEd हो, ठीक है। हिस्ट्री के लिए है तो ये हिस्ट्री जो है ये PWBD के लिए रिजर्व्ड है, PWD के लिए, जिसमें MA हिस्ट्री 50% मार्क्स प्लस BEd, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे TGT की, कंप्यूटर साइंस, नेचुरल साइंस एंड मलयालम। 30 साल यहाँ पे एज लिमिट है। TGT कंप्यूटर साइंस BCA हो या फिर BSc हो कंप्यूटर साइंस से, या फिर BTech कर रखी हो CSC IT से, या तो फिर ग्रेजुएशन हो और A लेवल का सर्टिफिकेट हो, बस, ठीक है। अगर आपके पास TGT नेचुरल साइंस BSc हो 50% मार्क्स के साथ, किसी भी से टॉपिक से आपने कर रखी हो, और या फिर MSc हो 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपने कर रखा हो BEd का, या 3 साल का इंटीग्रेटेड हो BEd MEd CTET सेकेंड क्वालिफाई हो, ठीक है। TGT मलयालम में BA मलयालम से कर रखी हो 45% मार्क्स का, BEd हो और CTET सेकेंड मांगा गया है यहाँ पे। CTET सेकेंड पेपर क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, ठीक है। इस TGT नेचुरल साइंस में जो है वो आपका ऑप्शनल है, या तो फिर आप BSc 50% मार्क्स के साथ हो, सिंपल आप अप्लाई कर दो, ठीक है। इसमें CTET की ज़रूरत जब होगी जब 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd MEd कराओ। और देखिए, TGT खाली सिर्फ नेचुरल साइंस और मलयालम में ही CTET का सेकंड पेपर मांगा गया है। TGT कंप्यूटर साइंस में CTET की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नेचुरल साइंस और मलयालम में आप CTET सेकंड पेपर दोगे। फिर आता है असिस्टेंट टीचर, जिसमें 30 ईयर्स ऑफ एज है, सीनियर सेकेंडरी विथ मिनिमम 12th प्लस 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस 2 साल का आपने डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DEd कर रखा हो, या तो ग्रेजुएशन कर रखा हो प्लस 2 साल का डिप्लोमा हो। इंग्लिश आपने पढ़ रखी हो 12th में, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, और मलयालम की लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी कंपलसरी, और CTET पेपर 1 क्वालिफाई। फिर नर्सरी टीचर 30 साल, सीनियर सेकेंडरी 45% डिप्लोमा होना चाहिए जैसे NTT का होता है, ठीक है, या फिर BEd नर्सरी हो। इंग्लिश आपका होना चाहिए सेकेंड 12th क्लास में, और आपके मलयालम हो। अब आते हैं MTS में, तो MTS में 18 से 25 साल है, जिसमें सिर्फ 10th क्लास चाहिए होगी और कोई भी एक्सपीरियंस कुछ ज़रूरत नहीं है। बस चौकीदार में मलयाली आनी चाहिए, और बाकी स्वीपर, माली, पियोन में आप अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।